बृहस्पति भगवान की कथा सुनने से पहले आप हाथ में अक्षत्र और फूल ले लें। कोशिश करें कथा के बीच में कोई विघ्न ना हो। अगर छोटे बच्चे या बड़े बूढ़ों के कारण आपको उठना पड़े तो आप क्षमा मांग के उठ सकते हैं। बृहस्पति भगवान की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी, और ऐसा करने से राजा को भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर दासी और रानी ही थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो काफ़ी तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम की सांस ले सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। किंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दे सकूं, जिसे संभालने में मेरा पूरा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, घर में मांस मदिरे का सेवन करना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने को डालना। इस प्रकार तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह के साधु रूपी बृहस्पति महाराज अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी के केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई छोटा काम नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के नाम पर कुछ ना मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन के पास से कोई उत्तर नहीं आया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आके अपनी रानी को सारी बात सुना दी। इधर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, किंतु मैं उसे बोल ना सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रखी थी, किंतु तुम्हारी दासी आई थी, परंतु मैं कथा में बैठी थी, ना तब तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं भूली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं है। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन भूखे रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, किंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो वहाँ सचमुच अनाज से भरा हुआ एक मटका मिला। यह देख के दासी बड़ी हैरान हुई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इस व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजा करते हैं तथा घी का दीपक जलाते हैं। व्रत और कथा सुने, पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा विधि बताकर वह अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाके गुड़ और चना ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया तथा पीला भोजन कहाँ से आए इस बात को लेकर दोनों दुखी थे,
चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दासी को दे गए। भोजन पाके दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसके कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोच विचार करने लगी। तभी दासी ने पूछा, क्या हुआ रानी? तब रानी ने कहा, पता नहीं मेरे राजा किस हाल में होंगे। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा एक निर्जन वन में साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में डूबा है? लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रण किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ आपसे। इतना कह के वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तू चिंता को दूर कर और मेरे कहने पे चल, इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तू बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाके उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो तथा कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले को ये प्रसाद दो और खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुन के लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर कर सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तू किसी भी बात की चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन तू रोजाना की तरह शहर में लकड़ी बेचने जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह के साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे दिन में अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। दिन उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसके कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। इस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ आके भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन न करेगा उसे फांसी दी जाएगी। इस घोषणा को पूरे नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने पहुंचे। लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर में ले गए। वह वहां ले जाके भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह ना दिखाई देने में रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुला के उसे कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और दुखी होकर सोचने लगा, जाने कौन से जन्मों के कर्म को मुझे इतना दुख भुगतना पड़ रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, अरे मूर्ख, बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण से तुझे इतना दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति
के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि का सपन देख के राजा प्रातःकाल उठकर रानी का हार खूंटी पे देखकर लकड़हारे को बुला के क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को राज्य योग्य आभूषण देके विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपनी नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह धर्मशाला और बाग किसका है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी को कहा, हे दासी, देख, राजा हम को कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी दशा देख के वो लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, हे रानी, तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हमें ये बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद सभी बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, किंतु मैं दिन में प्रतिदिन कहानी सुना करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती थी तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारे यहाँ आदमी मरा पड़ा है और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। किंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। राजा ने उसे देखकर उसे कहा, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इतना कह के राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल बछड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और उससे बोलने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चल के कहना। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर कथा सुनाई, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मनमेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जब उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनानी है। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी में हो तो मैं देखकर बताती हूँ। ऐसा कह के वह चले गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की रोज प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूँगी लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं चलेंगे तो तू चल के क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात
रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा उठ, अपनी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने उसे के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सदैव मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उन्हीं की सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी की पूजा और व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की है। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए। हृदय से इसका वर्णन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। जय हो बृहस्पति भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान।